नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम इत्बाक़ और इन्फ़िता को सीखेंगे। इत्बाक़ और इन्फ़िता क्या हैं? ये दो सिफ़ात हैं, लाज़िम सिफ़ात में आती हैं। इत्बाक़ इन्फ़िता की अपोज़िट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोज़िट हैं, मुतज़ाद हैं। इत्बाक़ किसको कहते हैं? इत्बाक़ ये है कि हरूफ अदा करते वक्त ज़बान का अक्सर हिस्सा ऊपर तालु को ढांप लेता है, जिसकी वजह से आवाज़ मोटी हो जाती है। ज़बान का अक्सर हिस्सा तालु को कैसे ढांपेगा, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है उसको कप की शक्ल का बना लें, और जो आवाज़ है वो ज़बान और मुंह के दरमियान कैद रहे। गौर से देखते हैं इसको। जैसे आपका लेटर है ज़, तो ज़ा की अदायगी करते हुए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका मखरज देखेंगे। इसका मखरज क्या है कि ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों से बाहर की जानिब है। आप मखरज पर गए, और चूँकि ज़ मुस्तालिया लेटर है यानी मोटा लेटर है, उसके लिए आपने अपनी ज़बान के पिछले हिस्से को ऊपर उठा लिया। किस वजह से? क्योंकि ये मुस्तालिया इस्ताला मोटा हर्फ है। अब ये दोनों काम करने के बाद आपने इसके अंदर इत्बाक़ करना है। तो इत्बाक़ कैसे करेंगे? इत्बाक़ के लिए आप ज़बान के इस हिस्से को, मिडल हिस्से को, आपने इसको कप की शक्ल का बनाना है। किस तरीके से? जैसे ये कप है, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर कप बनाना है। और जैसे कि आपने भी मुस्तालिया के लेटर में भी ये बात पढ़ी थी कि आवाज़ की जो डायरेक्शन होती है वो मुंह की छत की तरफ होती है। तो जब आप इस तरीके से आवाज़ निकालेंगे तो हवा, एको और आपकी आवाज़, दोनों चीज़ें आपकी किस तरफ पहुंच रही होंगी? मुंह की छत की तरफ। कैसे अदा करेंगे? जैसे मुंह नहीं खोला हुआ, आवाज़ बाहर नहीं निकल रही, अंदर चाहिए हमें। इसके अंदर एको भी है और साउंड भी है, आपकी आवाज़ भी है। मज़ीद समझते हैं कि इत्बाक़ के 4 लेटर्स हैं, इनकी तादाद 4 है। कौन कौन से लेटर्स हैं? सौद, तौ, लौद और व। इन चारों लेटर्स को अदा करते हुए आपने क्या क्या बातें याद रखनी हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ऊँट के 2 हम्प्स देख रहे हैं। बख्ती ऊँट के 2 हम्प होती है, तो आप इसको अदा करते हुए ये चीज़ याद रख सकते हैं कि इन लेटर्स को ख़ास तौर पे सौद और तौ, सौद और तौ में आप इसी तरीके की शक्ल को महसूस करेंगे कि पहले आपने ज़बान के पिछले हिस्से को मुस्तालिया होने की वजह से ऊंचा उठा लिया है, फिर इनके मखरज पे उनको उठाया हुआ है, और दरमियान में आपकी जो सांस है और जो आवाज़ है वो कैद हो गई है। समझते हैं इसको मज़ीद यहाँ पर कि आप यहाँ पे ये देखें कि ये वो पॉइंट है या सौद का लेटर है। सौद की अदायगी करते हुए आपकी ज़बान का मखरज यानी आपकी ज़बान मखरज पर नीचे वाले दांतों के पीछे होती है, लेकिन इसकी जो सीटी है वो उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक कि आपकी ज़बान तकरीबन यानी दरमियाने हिस्से से थोड़ा सा पहले के हिस्से से तालु के करीब ना पहुंच जाए। यानी पूरा मुंह खुला रहेगा तो सौद की सीटी के साथ आवाज़ कैसे निकलेगी? तो हमारी ज़बान यहाँ से थोड़ा सा मुंह के तालु की तरफ उठ जाती है। ये आपकी सौद की अदायगी के वक्त का मंज़र है। सौद चूँकि मोटा लेटर है तो आप उसको पीछे से भी अपनी ज़बान को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। अब बारी आती है इत्बाक़ करने की, यानी पहले मखरज पे चले गए, आपने इसके मुस्तालिया होने की वजह से इस ज़बान को पीछे से उठा लिया। अब इत्बाक़ करने के लिए जो हमने आवाज़ को कैद करना है वो कहाँ पे करेंगे? तो उसके लिए हम आवाज़ को इसमें कैद करेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एक ये पॉइंट है जो आपकी जहाँ से सीटी निकलती है, और आपका ये पॉइंट पीछे से क्योंकि ज़बान उठी हुई है, इसके दरमियान आपने आवाज़ को कैद करना है।
अस 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 सौ सौ, इसके अंदर आवाज़ को कैद करेंगे। इसी तरीके से अगर हम पौ को देखना चाहें तो लेटर पौ में भी आप देखें मखरज के लिए आपकी ज़बान यहाँ से लगती है, ठीक है। इस एरिए पे आपने पौ के लिए ज़बान को उठाया और मुस्तालिया होने की वजह से आपने ज़बान को पीछे से उठाया। अब इदबाग करने के लिए आपके पास ये कप नुमा शक्ल बन गई। आपने आवाज़ को और अपनी सांस को इसके अंदर कैद करना है। सांस को इसलिए कैद करते हैं क्योंकि सांस अपने मुस्तालिया लेटर की वजह से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मुस्तालिया लेटर है उनकी जो डायरेक्शन है उसमें जो सांस है वो मुंह की छत की तरफ उठती है। और चूँकि पौ पौ इसमें क्या है, इसमें आवाज़ भी आपकी ऊपर की डायरेक्शन को उठेगी, यानी इसके अंदर महसूर रहेगी, कैद रहेगी। तो अब ये अंदर है। कलकला एक अलग सिफत है जो हम इसमें करते हैं, लेकिन इदबाग कैसे करेंगे? अब आए इन लेटर्स की प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे सौ सौ सौदेक, तो तो तौगूत, ज़ालिम, ज़ामिर। अब हम देखते हैं कि इसकी अपोजिट जो सिफत है हमारी इनफिताह की है। तो इनफिताह का क्या मतलब होगा? जिसमें आवाज़ दरमियान में कैद नहीं होगी, हरूफ की अदायगी में ज़बान का अगला हिस्सा तालु से दूर रहेगा। तो इस पर ख़ास काम क्या किया था कि हमने इसके अंदर आवाज़ को मुंह के अंदर कैद कर लिया था। ज़बान के दरमियानी हिस्से को घड़े की शक्ल का बना लिया था, कप की शक्ल का बना लिया था, और मुंह की छत और ज़बान के दरमियान आवाज़ कैद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आवाज़ ब्लॉक नहीं होगी, कैद नहीं होगी। वो अलग बात है कि चूँकि ये लेटर्स अगर इदबाग के वो लेटर इनफिता के वो लेटर्स जो मुस्तालिया भी हैं वो पीछे से उठेंगे और उनकी जो एको है वो मुंह की छत की तरफ उठेगी, लेकिन इनफिता होने की वजह से ज़बान का मुंह की छत से फासला रहेगा और आवाज़ आराम से सुनाई देगी। जैसे अक अक, सिर्फ क्या कर रहे हैं आप अक कहते हुए? सिर्फ मुंह की अंदर ज़बान का जो पिछला हिस्सा है उसको उठाया हुआ है, जबकि बाकी ज़बान आपकी नीचे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में नीचे दांतों के पास रहेगी। जैसे अक या अख अग। इन तीनों लेटर्स में आपने देखा कि इसमें आपकी ज़बान बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है और सिर्फ आप मुस्तालिया होने की वजह से उसको ऊपर से उठा रहे हैं। इन लेटर्स को पढ़ के देखते हैं। कॉल, इसके अंदर कोई आवाज़ मुंह के अंदर कैद नहीं हो रही। खाफ, गाफिल। उम्मीद करती हूँ बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।